क्या आप सोच सकते हैं, हजारों मील दूर रखा एक भारी भरकम शाही तख्त सिर्फ एक पलक झपकने की देर में आपके सामने हाजिर हो जाए। ये न कोई जादू था, न किसी जिन की ताकत। ये वो रूहानी राज था जिसने वक्त और दूरी के सारे कायदे तोड़ दिए। आखिर हजरत सुलेमान के दरबार में वो कौन सा शख्स था जो जिन्नात से भी तेज निकला? आखिर उस दिन दरबार सुलेमानी में हुआ क्या था, और वो कौन सा राज था जिसने एक सूरज की इबादत करने वाली रानी को सजदे में गिरा दिया? तैयार हो जाइए नूरे हिदायत के एक ऐसे सफर के लिए जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हकीकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा हैरत अंगेज है। उस दौर की बात है जब जमीन पर एक ऐसे सुल्तान की हुकूमत थी जिसकी मिसाल न उससे पहले किसी ने देखी, न उसके बाद कोई देख सकेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था, जहां हवाओं का रुख आपकी मर्जी से बदलता था और परिंदे आसमान में छांव बनकर चलते थे। अचानक सुल्तान की नज़र परिंदों की कतार पर पड़ी और आपने देखा कि हुदहुद अपनी जगह मौजूद नहीं है। दरबार में एक खामोश दहशत फैल गई, क्योंकि सुल्तान का जलाल ऐसा था कि परिंदे भी कांपते थे। अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि हुदहुद हाजिर हुआ और उसने एक ऐसी दास्तान सुनाई जिसने सुल्तान को भी हैरत में डाल दिया। उसने बताया कि वो हजारों मील दूर सबा के मुल्क से आ रहा है, जहां उसने एक ऐसी मलिका को देखा है जिसके पास बेशुमार दौलत और एक बहुत ही अजीम तख्त है। लेकिन वो मलिका और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज के सामने सर झुकाते हैं। सस्पेंस यहाँ से शुरू हुआ। क्या वो छोटा सा परिंदा सच कह रहा था, या ये किसी बड़ी जंग का आगाज था? हजरत सुलेमान ने एक खत लिखा और उसे आजमाने का फैसला किया। हजरत सुलेमान ने उस खत को बिस्मिल्लाह से शुरू किया और हुदहुद को हुक्म दिया कि इसे मलिका बिल्कीस के बिस्तर पर गिरा दे। जब मलिका की आंख खुली और उसने वो खत देखा तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने दरबार के बड़े बड़े योद्धाओं और सलाहकारों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक बहुत ही इज्जत वाला खत आया है जो सुलेमान की तरफ से है। उस खत में साफ लिखा था कि सरकशी छोड़ दो और ईमान वाले बनकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ। मलिका के सिपह सालार जंग के लिए तैयार थे। वो अपनी ताकत के नशे में चूर थे। लेकिन मलिका बिल्कीस जानती थी कि जब बादशाह किसी मुल्क में घुसते हैं तो उसे बर्बाद कर देते हैं। उसने सुलेमान को आजमाने के लिए एक चाल चली और कीमती तोहफों का एक काफिला भेजा। सस्पेंस ये था कि क्या सुलेमान उन हीरों और जवाहरात को देखकर पिघल जाएंगे, या फिर मलिका को अपनी सल्तनत से हाथ धोना पड़ेगा। जब मलिका बिल्कीस के भेजे हुए सोने और चांदी से लदे हुए ऊंट सुलेमान के दरबार में पहुंचे तो मंजर कुछ और ही था। सुल्तान ने उन कीमती तोहफों को देखा तक नहीं। आपने जलाल में फरमाया, क्या तुम मुझे इस मामूली माल से खरीदना चाहते हो? मेरे अल्लाह ने मुझे जो ताकत और जो सल्तनत बख्शी है वो तुम्हारे इस तमाम खजाने से कहीं ज्यादा बुलंद है। आपने उन तोहफों को वापस भेज दिया और ये पैगाम दिया कि अगर वो हक से मुंह मोड़कर सरकशी पर कायम रही तो अल्लाह के हुक्म से ऐसा लश्कर आएगा जिसके सामने किसी की चाल न चलेगी। मलिका को अब समझ आ चुका था कि ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के चुने हुए नबी हैं। उसने खुद दरबार में हाजिर होने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसी वादी से गुजरना था जहां एक छोटा सा मौजिज़ा उसका इंतजार कर रहा था, जिसने उसकी सोच बदल दी। जब मलिका बिल्कीस अपने मुल्क से रवाना हुई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने अजीम लश्कर को रवाना होने का हुक्म दिया, जिसका जिक्र उन्होंने खत में किया था।
सुल्तान चाहते थे कि मलिका जब पहुंचे तो वो अल्लाह की दी हुई उस रूहानी फौज का जलाल अपनी आंखों से देख ले। इसी सफर के दौरान वो लश्कर एक ऐसी वादी में पहुंचा जहां चींटियों का बसेरा था। हजारों मील दूर से सुल्तान ने एक नन्ही चींटी की आवाज सुनी जो अपनी कौम से कह रही थी, ऐ चींटियों, अपने बिलों में छिप जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर अनजाने में तुम्हें कुचल न दे। सुल्तान ये सुनकर मुस्कुरा दिए और अपने लश्कर को रोक दिया। आपने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि उसने आपको इन नन्हे जानदारों की भाषा समझने का इल्म दिया। ये मंजर देखकर लश्कर में मौजूद हर शख्स हैरान था। मलिका बिल्कीस का काफिला भी करीब पहुंच रहा था और सुलेमान चाहते थे कि मलिका के यहाँ पहुंचने से पहले उसे एक ऐसा नज़ारा दिखाया जाए जिसे देखकर उसकी अक्ल दंग रह जाए। अब वो सवाल होने वाला था जिसने वक्त की रफ्तार को ही रोक दिया। दरबार लगा हुआ था और सुलेमान ने अपने दरबारियों की तरफ देखकर पूछा, तुम में से कौन है जो मलिका के यहाँ पहुँचने से पहले उसका वो शाही तख्त मेरे सामने ला सकता है? एक ताकतवर और खौफनाक जिन आगे बढ़ा और सीना तान कर बोला, सुल्तान, आप अपनी इस जगह से खड़े भी नहीं होंगे और मैं वो तख्त आपके कदमों में ला रखूंगा। ये सुनकर पूरा दरबार खौफ और हैरत में डूब गया, क्योंकि वो तख्त हजारों मील दूर था। लेकिन तभी एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। उसने बड़ी शांति और इत्मीनान से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं उस तख्त को आपकी पलक झपकने से पहले यहाँ हाजिर कर दूंगा। क्या कोई इंसान जिन्नात से भी ज्यादा तेज हो सकता था? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अभी अपनी आंख झपकाई ही थी कि वो विशाल और भारी भरकम तख्त जो यमन के महलों में मजबूत पहरों के बीच रखा था, वो सीधे आपके दरबार के बीचों बीच मौजूद था। ये मंजर ऐसा था कि बड़े बड़े जिन्नातों के होश उड़ गए। सुल्तान ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए। आपने हुक्म दिया कि उस तख्त की बनावट में थोड़ा सा बदलाव कर दिया जाए ताकि ये देखा जा सके कि मलिका अपनी अक्ल का इस्तेमाल कैसे करती है। जब मलिका बिल्कीस दरबार में पहुंची और उसने उस तख्त को देखा तो वो सुन्न रह गई। उसने धीरे से कहा, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरा तख्त था। सस्पेंस ये था कि क्या वो ये मान लेगी कि ये वही तख्त है या वो इसे महज एक इत्तिफाक समझेगी। आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था। मलिका को एक ऐसे महल में ले जाया गया जिसका फर्श इतने साफ और कीमती शीशे से बना था कि उसके नीचे बहता हुआ पानी बिल्कुल असली लग रहा था। मलिका को लगा कि सामने गहरा पानी है तो उसने भीगने के डर से अपने पांचे ऊपर उठा लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, परेशान न हो मलिका, ये पानी नहीं बल्कि साफ सुथरा शीशा है। ये सुनते ही मलिका बिल्कीस की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि जो आंखें देख रही हैं हकीकत उससे कहीं बड़ी है। उसे समझ आ गया कि जिस तरह इस महल का मालिक सुलेमान है, उसी तरह इस पूरी कायनात का मालिक वो अल्लाह है जिसे देखा नहीं जा सकता। उसने उसी पल पुकारा, ऐ मेरे रब, मैंने खुद पर जुल्म किया और आज मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। इस तरह एक गुमराह सल्तनत हमेशा के लिए हक के रास्ते पर आ गई। तो ये था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो अजीम मोजज़ा जिसने हक और सच्चाई की राह दिखाई। ये वाकया हमें सिखाता है कि असली ताकत और इल्म सिर्फ अल्लाह की देन है। अगर इस रूहानी सफ़र ने आपके दिल को छुआ है तो नूरे हिदायत को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं। मिलते हैं एक और ईमान अफरोज़ वाक़ये के साथ। अल्लाह हाफिज़।